हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से चल रही होगी साथियों, क्योंकि बायोलॉजी का मॉडल है और ये अंतिम क्षणों में चल रहा है साथियों, और परीक्षाएं निकट आने वाली हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट की कुछ वैकेंसी भी आ गई हैं। 3300 कुछ पोस्टें हैं साथियों, तो उसमें फॉर्म भरना ना भूलें। जिसने आईटीआई कर रखी है तो उसकी टोबल की भर्ती है, और स्टेनोग्राफर की हैं, क्लर्क की हैं, और ड्राइवर की भी हैं, और उसमें चतुर्थ श्रेणी की भी कुछ पोस्टें हैं, जो पंचम श्रेणी की भी कुछ पोस्टें हैं उसमें, तो फॉर्म भरना ना भूलें। और साथियों उसके बारे में हम क्लास के बाद में नेक्स्ट बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में। और जैसे कि रेलवे एनटीपीसी की बस क्या बोलते हैं लास्ट डेट आने वाली है, और टेक्नीशियन के भी फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं साथियों। ग्रेड 3 वाले जो 10+2 से हैं उसके भी फॉर्म स्टार्ट हो गए साथियों, उसको भरना ना भूलें। और जोन को ऐसा सेलेक्ट करें जहां से हमें नौकरी सुनिश्चित 100% सिलेक्शन हो सके साथियों। और मैं आपके साथ आपका भाई बिल्कुल खड़ा रहूंगा लास्ट तक, और वीडियो को जरूर देखें और एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें, और इस क्लास को एक दूसरे भाई को जरूर सेंड करें साथियों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपना मॉडल स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए साथियों। आज का मॉडल है प्रोटीन। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन में देखते हैं किसमें कितनी प्रोटीन है और कहां कहां इसका यूज होता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन में सम्मिलित तत्व कौन कौन से होते हैं? पहले तो प्रोटीन की बात करेंगे, तो प्रोटीन में तत्व कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन में तत्व कौन कौन से होते हैं? सी, कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सभी तत्व इसके अंदर प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन के अंदर ये सारे के सारे तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए तभी तो कहते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत अति आवश्यक होती है साथियों। अब नेक्स्ट बात करते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड है क्या? कुल अमीनो एसिडों की संख्या कितनी है? तो अमीनो एसिडों की संख्या है 28। 28 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन शरीर में जो उपस्थित होते हैं वह कितने अमीनो एसिड उपस्थित शरीर में होते हैं? 26 प्रकार के। शरीर के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं वह 26 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 26 प्रकार के होते हैं। लेकिन शरीर को जो आवश्यक चाहिए प्रोटीन, जो शरीर को अमीनो एसिड आवश्यकता होती है वह 24 की होती है। कितनी? 24 की, या फिर 20 की भी होनी चाहिए, जो पूरा यहां देखने को मिलता है। जैसे कि प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक, जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन बनने के लिए आवश्यक होती हैं वह 20 प्रकार के होने चाहिए। 20 प्रकार के अमीनो एसिडों की संख्या होती है, और इनसे प्रोटीन बन जाते हैं। हमारा शरीर स्वयं जो है बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन शरीर स्वयं जो बनाता है उसमें अमीनो एसिड 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमारा शरीर स्वयं बना देता है साथियों। कुछ प्रोटीनों के नाम है जैसे कि कपास। कपास में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कपास के अंदर गैसोपीन प्रोटीन पाई जाती है। कपास के अंदर कौन सी होती है? गैसोपीन प्रोटीन होती है कपास के अंदर। नेक्स्ट, दाल की बात करें, दाल में कौन सी होती है? प्रोलेमिन्स प्रोटीन होती है दालों के अंदर। अगर दालों के अंदर प्रोटीन की बात करेंगे तो वह 40% होती है। कितनी? जैसे कि सोयाबीन में भी 40% होती है, दालों में भी 40 पॉइंट कुछ होती है, लेकिन 40 अप्रोक्स में उसमें लग जाएगा। जैसे ऑप्शन में आ जाए तो आप लगा सकते हैं। अनाज के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अनाज के अंदर होती है ग्लूटीन प्रोटीन। कौन सी होती है बेटा? ग्लूटीन प्रोटीन अनाज के अंदर पाई जाती है। जैसे कि चावल है, गेहूं है, इनमें ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। दूध की बात करें तो दूध में कौन सी प्रोटीन होती है जो दूध के अंदर पाई जाती है? तो दूध के अंदर केसीन होती है। केसीन प्रोटीन, जैसे कि हमारे शरीर में थकावट महसूस हो या फिर लैक्टिक के कारण थकावट महसूस हो जाती है, तो कहते हैं कि गुनगुना दूध पी लें मिठाई के साथ में, तो हमारी दृढ़ता दूर हो जाती है साथियों। इसलिए उसके अंदर कैसीन होती है, और कैसीन हड्डियों के लिए दृढ़ता प्रदान करती है, उसको दूर कर देती है साथियों। इसलिए दूध का भी सेवन करें तो उसके अंदर से कैसीन मिलती है। क्या मिलती है? कैसीन मिलती है। अंडे की बात करें तो अंडे में प्रोटीन की जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन कहां पाई जाती है? ये भी अंडे का जो यॉर्क भाग होता है। कौन सा बेटा? यॉर्क भाग होता है। यॉर्क भाग होता है पीला भाग, पीला। इसके अंदर पीला भाग होता है। पीले भाग के अंदर
उसको भाग को हम यॉर्क बोलते हैं, और एल्बो प्रोटीन इसके अंदर, एल्बुमिन प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, जो कि शरीर के लिए पौष्टिक होती है साथी। नेक्स्ट, मांस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जब मांस खाने से हमें कौन सी प्रोटीन प्राप्त होती है? तो इसके अंदर होती है मायोसिन। मांस के अंदर, मांस खाएंगे तो उससे मायोसिन हमारा बढ़ता चला जाएगा, उससे क्या है कि हड्डियों पर मांस चढ़ता चला जाएगा, और यही मायोसिन होता है साथी। नेक्स्ट, नाखून है, सींग है, खुर है, बाल है, इसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है जिससे कि हमारे बाल भी बढ़ते हैं? तो इसके अंदर होती है केराटिन। कौन सी? केराटिन प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन होती है इसके अंदर। बाल है, नाखून है, और जो खुर है, जैसे कि भैंस का सींग होता है, तो उसके अंदर कौन सी होती है? केराटिन, और इसी के कारण बार बार लंबे से हमारे नाखून भी बढ़ जाते हैं। मक्का के अंदर बात करें तो मक्का के अंदर जीन होता है, जीन प्रोटीन। कौन सी होती है? जीन प्रोटीन। जीन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है बेटा? जीन प्रोटीन होती है। और गेहूं चावल की बात करें तो ऊपर हमने बता दिया गिलोटिन प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं हुआ या चावल हुआ, तो चावल के अंदर अगर चावल को हमने उसको धोया, चावल को हमने क्या करा? धोया तो उसके अंदर से थायमिन समाप्त हो जाती है। कौन सी हो जाती है? थायमिन समाप्त हो जाती है बेटा। थायमिन जब समाप्त हो जाएगी तो उसके अंदर कुछ जो हम मांड टाइप का होता है, मांड होता है, तो उसके अंदर कुछ थायमिन आ जाती है, इसलिए तभी तो कहते हैं मांड पिए। तो इससे जो है शरीर में कुछ क्या बोलते हैं, चिकनाहट बनी रहती है इस टाइप से, ठीक है। तो उसमें उसका थायमिन धुल जाता है। लेकिन मांसपेशियों में बात करें, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा दिया, मायोसिन, इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन होती है। अगर एक क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है एसएससी, एमटीएस एंड रेलवे एएलपी, ये बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। और यहां एग्जाम लेती है टीसीएस। कौन सी एग्जाम लेती है? टीसीएस। टीसीएस जब एग्जाम लेती है तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन सेट करती है। कौन सी? कि 1 ग्राम वसा में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? अगर 1 ग्राम आप वसा लेंगे तो उसके अंदर ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी? तो उसके अंदर ऊर्जा होगी 9.3 कैलोरी। 9.3, क्या सुना? 9.3 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसमें? अगर 1 ग्राम आपने वसा ले लिया और जब उसके अंदर ऊर्जा का रिड्यूस निकालेंगे तो कितना आएगी ऊर्जा? 9.3 कैलोरी। 9.3 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी साथियों। इसको जरूर नोट डायरी में नोट करना टिप्स के रूप में। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रोटीन की मात्रा। भाई प्रोटीन की मात्रा देखते हैं अब किसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है। अब तक तो हमने ये पढ़ा कि अनाज के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, दाल के अंदर कौन सी होती है, कपास के अंदर कौन सी होती है, दूध के अंदर कौन सी होती है, और अंडे के अंदर कौन सी होती है, मांस के अंदर कौन सी होती है, मांसपेशियों के अंदर कौन सी होती है। हमने अभी तक ये पढ़ा बेटा। अब पढ़ेंगे कि इसमें मात्रा क्वांटिटी कितनी होती है। अगर प्रोटीन की मात्रा की बात करें, गेहूं, तो गेहूं के अंदर 14% प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं के अंदर 14% पाई जाती है प्रोटीन। और गेहूं के अंदर कौन सा होता है? गिलोटिन। कौन सी होती है? गिलोटिन, जैसे कि हम नीचे नेक्स्ट पढ़ चुके हैं। सोयाबीन में कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है? 40%। सोयाबीन में कितनी होती है? 40%, जैसे कि हमने नीचे पढ़ा, सोयाबीन में 40%। लेकिन दालों में भी 40% होती है, ठीक है। तभी तो कहते हैं अगर प्रोटीन की किसी के अंदर कमी हो जाए तो वो दालें ज्यादा खाए या सोयाबीन खाए, बात बराबर है, एक ही बात बैठेगी। अंडे के अंदर प्रोटीन की मात्रा 12% होती है, तो अंडे के अंदर कहीं ना कहीं कम है, इसलिए अंडे को ज्यादा आप यूज ना करें। लेकिन आजकल आपने ट्रेंडिंग देखा होगा, भाई जिम जाते हैं कुछ लोगों को, बॉडी बनाने की पड़ी है, अपने शरीर को फुलाने की पड़ी है, भाई हमें डोला चाहिए 36 का, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो आप किसका यूज करेंगे? अंडे का। लेकिन अंडे का जो अंदर का यॉर्क भाग होता है, अंडे के अंदर का जो यॉर्क भाग होता है, कौन सा यॉर्क भाग होता है, इसको नष्ट कर दें, इसको निकाल के फेंक दें। और जो अंडे के ऊपर का जो चर्बी होती है, चर्बी, उस चर्बी को खाएंगे। जो ऊपर का सफेद भाग होता है, कौन सा भाग होता है? सफेद भाग कौन सा होता है बेटा? सफेद भाग। इसको खाएं। अगर इसको खाएंगे तो आपकी हड्डियों पे शरीर या मांस चढ़ता चला जाएगा और आपके डोले भी बनते चले जाएंगे। लेकिन इसको कम यूज करें, तभी तो कोई जिम वाला है इसको बताता है कि आप अंडा खाएं,
सोयाबीन खाएं, लेकिन इन चीजों को हम सलाह नहीं देंगे। आप देसी नुस्खा यूज करें, जैसे कि ड्राई फ्रूट है, इनको खाएं, मिक्सी में मिलाकर के इसको एक पाउडर के रूप में बना लें और यही प्रोटीन का काम करेगा। क्योंकि हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जब हम जिम करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन क्या देता है? सोयाबीन या फिर दालें। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रोटीन लेनी होती है तो हम मशरूम का यूज करेंगे, लेकिन जिम वाले इन चीजों का यूज नहीं करते, क्योंकि हम उसमें ड्राई फ्रूट का यूज करेंगे। ड्राई फ्रूट का जब यूज करते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक भर भर के होती है साथियों। नेक्स्ट, मछली में प्रोटीन की संख्या कितनी होती है? तो मछली के अंदर 16% प्रोटीन होता है। मछली के अंदर जो कॉड लिवर होता है उसका, मछली का कॉड लिवर, और ये मछली का कॉड लिवर हमें किस में काम करता है? आंखों के लिए। आंखों के लिए इसकी रेटिना की जो दूरी है, डिस्टेंस को बढ़ाता है साथियों। कॉड लिवर, मछली का कॉड लिवर में 16% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 16% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रोटीन वास्तव रूप से क्या है? अगर हम बात करें कि प्रोटीन वास्तव रूप से है क्या, प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो एक रेशम होता है, और रेशम के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। अगर कागज की बात करें, कागज है या लुगदी है या सूती कपड़ा है या टेरिकॉट है, कुछ भी है, या सुतली है, तो इसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो होता है कागज के अंदर। लुगदी जो बनी होती है वह होती है सेलुलोज की। किसकी होती है? सेलुलोज की। किसकी होती है? सेलुलोज की। किसकी होती है बेटा? सेलुलोज की। जो कागज होता है वो अपने आप में एक सेलुलोज होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कैप्सूल की। किसकी बात करते हैं? कैप्सूल की। किसकी बात करें? हम करेंगे बात कैप्सूल। कैप्सूल, कैप्सूल किसका बना होता है? कैप्सूल बना होता है बेटा स्टार्च का। किसका? स्टार्च। स्टार्च का। तभी तो कैप्सूल जाते ही खत्म हो जाता है। अन्यथा अगर उसके अंदर स्टार्च ना हो, अगर ये पॉलीथीन हो, मान लीजिए आप पॉलीथीन, अगर ये कैप्सूल पॉलीथीन का बना होता, अगर इसके अंदर बाइनर क्लोराइड होती, तो क्या ये पेट के अंदर नुकसानदायक होता? बिल्कुल होता बेटा। इसलिए इसके अंदर कैप्सूल के अंदर होता है कौन सा? स्टार्च। और स्टार्च एकदम से पच जाता है, उसको कार्बोहाइड्रेट उसको पचा देता है, और सेलुलोज उसका पचाने का पूर्ण रूप से काम करता है साथियों। इसलिए, लेकिन आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि कैप्सूल खाने से पहले कैप्सूल को खोल के जरूर देखें। कैप्सूल खाने से पहले कैप्सूल को खोल के जरूर देखें कि उसके अंदर दवाई है, या फिर लोहे की कुछ आयरन की गोलियां भी डाल देते हैं, उसके अंदर लोहे की गोलियां मिलेंगी, ये चोबे टाइप के मिलेंगे। तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, एक बार कैप्सूल खाने से पहले उसको खोल के जरूर देखें साथियों। ऐसा नहीं कि हम खोल के देखेंगे तो उसकी क्या बोलते हैं, उसकी जो शक्ति होती है वो मर जाती है। लेकिन नहीं, हम खोल के देखेंगे, उसके अंदर चेक करेंगे कि दवाई है वास्तव रूप से, या धूल मिट्टी तो भर के नहीं देती। क्योंकि आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हम जैसे बीमार हो जाते हैं, दवाई खाते हैं, तो हमने दवाई तो खा ली, लेकिन उसका रेडियस नहीं पता हमें सही है या गलत है। बस दवाई खा ली, अंदर से आत्मा संतुष्ट हो गई, हमने दवाई खा ली और हम सही हो गए साथियों। इसलिए कोई भी दवाई खाने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरिंग डेट जरूर देखें, और उसका क्या बोलते हैं, रेडियस देखें, इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, कुछ भी है उसको जरूर देखें। कोई भी है, जो भी है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको दवाई देने से पहले जरूर एक बार सोचे साथियों। तो सेलुलोज खत्म हो गया, ठीक है। सूती कपड़ा, कागज, जूट, रस्सी, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। लेकिन शरीर में जीवित प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है वह कितना होता है? 75% होता है। क्या? 75%। लेकिन शरीर में, ये कह रहे हैं शरीर में जीवित प्रोटीन प्रतिशत, अगर जैसे शरीर जीवित है, मरा नहीं है, उसके अंदर कितने प्रतिशत प्रोटीन होगा? 75% प्रोटीन उसके अंदर, जीवित प्राणी के अंदर बना रहता है साथियों। लेकिन अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? यॉर्क भाग में, पीले वाले भाग में हमने कहा था। लेकिन पीला वाला भाग अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो इसका मिसयूज हो जाएगा, और ये आपके जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ये गर्मी पैदा कर देगा, जिसके कारण आपकी जनन क्षमता कम हो जाएगी। जनन क्षमता कम हो जाएगी। जनन क्षमता मतलब सेक्सुअल जो पावर है वो गिरती चली जाएगी, और आप इससे कहीं ना कहीं दूरी बनाते चले जाएंगे। इसलिए यौगिक भाग को कम यूज करें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज ना करें, यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंडे से बेहतरीन भी कुछ चीजें आ रही हैं, और आजकल तो प्रोटीन की आपने देखा गोलियां भी चल पड़ी हैं। लेकिन कुछ नहीं खाना है आपको, जो घर का देसी सामान होता है उसको ज्यादा यूज करेंगे तो पौष्टिक और ज्यादा रहेगा साथियों। मनुष्य में सर्वाधिक प्रोटीन
किस में पाया जाता है? एक कोलेजन होता है, कोलेजन, जिसको हम कलेजा बोलते हैं। हिंदी भाषा में, प्योर शुद्ध भाषा में बात करें, कलेजा, कोलेजन। जो कोलेजन के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन समाया हुआ होता है। जैसे कि आप मांस खाते हैं, मांस के अंदर आपने देखा होगा कि आप कलेजा टाइप का होता है, उसको ऐसे कुछ बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, कलेजी होती है, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर प्रोटीन सर्वाधिक होता है साथियों, ठीक है। कागज, कपास बने होते हैं सेलुलोज के। देखो जैसे कि हमने ऊपर बताया अभी, ये कागज, कपास किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं बेटा। प्रकृति में सर्वाधिक मिलने वाला पदार्थ जो होगा वह सेलुलोज ही होगा। प्रकृति में सर्वाधिक मिलने वाला पदार्थ कौन सा होगा? सेलुलोज होगा। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है SSC, MTS एंड हवलदार और ALP एंड टेक्नीशियन और ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन बार बार भर भर के पूछा जाता है। लेकिन नेक्स्ट, शर्करा में सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी होती है? अगर सर्वाधिक शर्करा की बात करें तो मीठी शर्करा क्या होगी? तो आप चीनी को बताएंगे, लेकिन नहीं, वह होगी फ्रक्टोज। कौन सी होगी? फ्रक्टोज सर्वाधिक मीठी होती है शर्करा। सर्वाधिक मीठी शर्करा की बात करेंगे, ये सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, देखो हमने यहां पढ़ा कि 1 ग्राम वसा में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, लेकिन हम यहां पढ़ेंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा कितनी होती है। हमने यहां पढ़ा वसा और यहां पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। ये विशेष ध्यान रखें बेटा, इसको नोट कर लें, कहीं ना कहीं एक कोने में नोट कर लें और नोट पेड बना करके उसको लिख लें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा कितनी होती है? 4.2 होती है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्लिप ना हो जाए, इससे बढ़िया प्लस पॉइंट बनाते हुए चलें। एक क्वेश्चन अगर आपका प्लस होता है तो आप मेरिट में उछाल मार जाएंगे और सिलेक्शन की बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे साथियों। और जब सिलेक्शन होगा तो आपको एक एक नंबर की वैल्यू पता लगेगी। आप फिजिकल देने जाते हैं ग्रुप डी का, अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया और आप फिजिकल देने जाते हैं, फिजिकल के बाद में एक मेरिट लगती है, उस मेरिट में अगर 4 अंक उछाल पा गया और आपके 3 नंबर हैं और 1 नंबर आपका इसमें कट गया, तो वो आप मेरिट में छट करके नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को पकड़ करके अच्छे से सजाना है साथियों, उसको रगड़ देना है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं है, क्योंकि अब पीके सर आ गए हैं, इसलिए आपका एक भी प्रश्न बायो में या साइंस में कोई भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे साथियों। और एक प्रश्न की, एक क्वेश्चन की जिम्मेदारी गारंटी लेता हूं साथियों, ये 100% आपकी परीक्षा में रामबाण और मददगार साबित होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास को एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें और इसका क्लास का बिल्कुल लाभ उठाएं और एक दूसरे बहन भाई को जरूर भेजें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। नेक्स्ट, भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत कितना होता है? अगर वसा की बात करें तो 1, प्रोटीन की बात करें तो 1, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 6, तो इसका जो अनुपात बनेगा 1:1:6 बनेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं। लव यू ऑल, जय हिंद।